जब आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल नीचे होगा तो आप एनर्जी फील करेंगे। अगर किसी काम से आप कोई काम में इंगेज नहीं है, कुछ नहीं है, एनर्जी लेवल ऑलरेडी ऊपर है, तो उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। जिन लोगों के एनर्जी लेवल काम करने में जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, जिनका आहार विहार विचार दूषित है, उनको ये चीज बहुत जल्दी रिजल्ट देती है और लंबे समय तक। असल में इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि मनुष्य का ये जो मस्तिष्क है, ये हमारे पूरी की पूरी शरीर की 80% ऊर्जा अकेले खाता है। हमारा ये जो मस्तिष्क है, इसके अंदर जो तंतु हैं, इनके अंदर न्यूरॉन्स का जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन की जो स्पीड होती है, ये हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल को कंट्रोल। 18 से अधिक विचार प्रति सेकंड अगर हमारे दिमाग में आ रहे हैं तो ये बीटा स्पीड। हाँ जी, हाँ। अब आप ये सोचिए कि एक सेकंड में 18 विचार, कितनी स्पीड है। अगर आपने आधे घंटे अपने सोचने पर लगा दिया तो आपने लाखों विचार अपने दिमाग के अंदर से क्रॉस कर, और हर विचार आपके मस्तिष्क के पूरे हार्मोनल सिस्टम को फंक्शन करके जा रहा है, चला के जा रहा है। कभी क्रोध आ रहा है, कभी रोने की इच्छा हो रही है, कभी हंसने की इच्छा हो रही है, कभी चीखने की इच्छा हो रही है, कभी दौड़ने की इच्छा हो रही है, कभी गाने की इच्छा हो रही है। और ये विचारों का रिपीटिशन कंटिन्यू ब्रेन में चलता रहता है। एक स्थिति ये आ जाती है कि ब्रेन कहता है बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। और जब ब्रेन किसी को मना करने लगता है कि इससे ज्यादा मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन का पेशेंट। आप देखिए, मस्तिष्क के अंदर अगर 18 विचार से अधिक प्रति सेकंड की स्पीड से 1 से 1.5 महीने अगर कंटिन्यू चल रहे हैं, तो 1.5 महीने बाद, 40 दिन के बाद ब्रेन आपके विचारों को रिजेक्ट करना शुरू कर, ओवरलोड हो जाने का। और ब्रेन जब आपके विचारों को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है तो आपके विचारों की एनालिसिस बंद हो जाती है, रीडिंग बंद हो जाती है। फिर आपका मस्तिष्क अंदर से खोखला, खाली खाली लगने लगता है आपको। आप नहीं समझ पाते हैं कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। और उस स्थिति में क्या है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर आपको सोने की दवा देते, वो इसका कारण नहीं बताता, वो आपको सोने की दवा देते। अनिद्रा के पेशेंट कौन लोग होते हैं? जिनके अंदर विचारों का क्रम सोने के कारण रुकता नहीं, वो लोग अनिद्रा के पेशेंट। इसलिए विचारों को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करना चाहिए। आपका मस्तिष्क विचारों के नियंत्रण में ना चला जाए, इसका हमेशा विचार करते रहना चाहिए। और ये जो बीटा की स्पीड है 18 विचार प्रति सेकंड, इससे जब नीचे आता है तो आता है अल्फा स्पीड हो जाती है। उसमें 17 विचार से 8 विचार के बीच में अगर कहीं भी आप मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आप अल्फा थॉट की कैटेगरी में होते हैं। और इसके नीचे है थीटा। थीटा में 7 से लेकर के 4 विचार प्रति सेकंड, और इसके बाद है डेल्टा। डेल्टा में 3 या उससे कम विचार। इस तरह से मेडिकल साइंस भी अब इस बात को मानने लगी है कि विचारों का क्रम मस्तिष्क में जितना ज्यादा और जितना तेज होगा, हमारा मस्तिष्क उतनी ज्यादा बॉडी से एनर्जी कंज्यूम करता है। इसलिए मस्तिष्क ही क्योंकि अधिकांश एनर्जी खा जाता है, तो शरीर के दूसरे ऑर्गन जिनको एनर्जी की जरूरत है अपने को चलाने के लिए, उन्हें एनर्जी नहीं मिल पाती है। इसलिए हमारा शरीर बीमार रहने लगता है, रोगाणु रहने।
आप देखिए, एक एनालिसिस है कि विचारों का ये जो क्रम है, ये कुछ लोगों को अमावस्या के दिन परेशान, सब कुछ होता है वैसा ही होता है, लेकिन अमावस्या के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक वह अज्ञात भय से भयभीत है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये चीज ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो मैं कैसे मैनेज करूंगी, वैसा हो गया तो मैं कैसे मैनेज करूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पूर्णिमा के आसपास ये दिक्कत है। अपनी अपनी बॉडी केमिस्ट्री है, अलग अलग तरह से इसका इफेक्ट। लेकिन ये दोनों ही स्थितियां ये बताती हैं कि आपका मस्तिष्क आपके नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए अमावस्या के निकट सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या करते। पूरी दुनिया का डाटा इकट्ठा करिए तो पता लगेगा कि अमावस्या या उसके एक रात आगे पीछे सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या करते। क्यों? क्योंकि उस समय चंद्रमा रिफ्लेक्ट नहीं करता है पृथ्वी, और चंद्रमा जब पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो हमारे दिमाग के अंदर विचारों का क्रम बहुत तेजी से चलता है। इसीलिए देखिए, आप सामान्य उसमें भी देखिए कि अगर आपको स्वप्न में डर लग रहा है या कोई निगेटिव थॉट बार बार आ रहा है, तो आपका ब्रेन क्या कहता है? लाइट जला दीजिए, रोशनी करिए, प्रकाश करिए। वो उसकी मांग है, क्योंकि जब आप रोशनी करते हैं, प्रकाश करते हैं, तो आप आंख से जब चीजों को देखते हैं तो आपका ब्रेन डाइवर्ट, और ब्रेन जब डाइवर्ट होता है तो क्या होता है? आपके मस्तिष्क में विचारों की श्रृंखला धीमी है। इसीलिए जिन लोग अवसादग्रस्त हैं, उनके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय बता रहा हूं, आप करके देखिए। हर माह में एक शिवरात्रि पर्व, एक तो महाशिवरात्रि होती है, एक हर माह में किसी भी एक शिवरात्रि को ले लीजिए। उस शिवरात्रि के दिन गन्ने का रस, गाय का दूध, गंगा जल, शहद और गाय का घी, इन 5 चीजों के साथ किसी भी मंदिर में जाकर पहले भगवान के शिवलिंग पर घी लगाइए, इसके बाद शहद लगाइए, शहद के बाद दही लगाइए, दही के बाद दूध से सब धो दीजिए, और फिर इसके बाद गंगा जल से उसको धो दीजिए, और बस सिर्फ 4 दाने चावल के भगवान शिव के शिवलिंग पर रखकर जल चढ़ाकर प्रणाम करें। किसी भी स्तर का अवसादग्रस्त व्यक्ति होगा, उसके अंदर इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा, और 5 महीने में वह व्यक्ति एकदम नॉर्मल। क्यों ऐसा होता है? इसके वैज्ञानिक कारण। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप इस प्रक्रिया को करते हो तो आपके अंदर हाथों के माध्यम से जब आप मालिश करते हो शिवलिंग पर, तो हाथों के अंदर से, आपके गदेलियों से आपके अंदर जो निगेटिव ऊर्जा स्टोर हो चुकी है ओवर थॉट के कारण, वो इन 5 चीजों के संपर्क में आने से तेजी से बाहर निकलनी शुरू। इस पर एक मेरे मित्र ने पूछा कि अगर हम रोज कर लें तो कैसा रहेगा। हमने कहा वो और भी अच्छा, और अच्छे, और जल्दी उतने अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन अगर रोज ना कर पाए तो हर माह की शिवरात्रि में ये उपाय जरूर करिए। जिनके परिवार में लोग डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, उन्हें ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय से 100% निश्चित रूप से राहत